क्या आपको पता है इंडिया में 2500 रुपए में बिकने वाला एक फोन 250 रुपए में बिकने वाला था। विराट कोहली जिस ब्रांड के एम्बेसडर थे भाई, वो फोन भी है अब बिकना बंद हो चुका है। एक मोबाइल कंपनी ने तो पूरी आईपीएल टीम तक खरीद ली थी, लेकिन अब वो टीम एंड ब्रांड दोनों ही बंद हो चुके हैं। माइक्रोमैक्स इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि भाई वो एक टाइम पे वोल्वरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर लेके इंडिया लाए थे, लेकिन आगे चल के माइक्रोमैक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आज फोन खरीदने के लिए भाई अब हम सिम लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि भाई सिम लेने के लिए कोई फोन खरीद रहा। रिलायंस ने 2016 में एक ऐसा ब्रांड लाया था जो उस टाइम पे टॉप इंडियन ब्रांड था, लेकिन आजकल भाई खत्म ही हो चुका है। सबसे पहला मेरे दोस्तों, आप लोगों को शायद इसकी कहानी याद हो, ये किसी ब्रांड का बिजनेस फेलियर नहीं था, ये इंडिया की टेक हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम था। फरवरी 2016 में नोएडा की एक बिल्कुल अनजान कंपनी रिंगिंग बेल्स नाम की थी, उन्होंने अनाउंस करा कि भाई वो दुनिया का सबसे सस्ता 3G स्मार्टफोन बनाने वाले 250 रुपए में 251 रुपीज में देंगे। इसमें 4 इंच का डिस्प्ले होगा, 1 GB की रैम होगी, 8 GB की स्टोरेज और 3.2 मेगापिक्सल का कैमरा बताया गया था। उस वक्त इस स्पेक्स का फोन मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ही भाई उसका 2500 रुपए था। आइडियली भाई 5000 रुपए टाइप को बिकना चाहिए था। उन्होंने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे फुल एड्स दिए, एड्स में इंडिया का फ्लैग, गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया सब कुछ लगा दिया था बिना किसी सरकारी परमिशन के। जब उनकी वेबसाइट लाई हुई तो पहले दिन 7 करोड़ लोगों ने फोन बुक करने की कोशिश करी। ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि भाई इनकी वेबसाइट और सर्वर्स तुरंत क्रैश कर गए। जब टेक एक्सपर्ट्स ने ध्यान से देखा तो फोन के ऊपर की स्क्रीन के नीचे एक सफेद पेंट सा लग रखा था, बेसिकली व्हाइटनर लगा रखा था। उन्होंने नाखून से उस पेंट को खुरचा तो नीचे एडकॉम लिखा हुआ था। एक्चुअली उन्होंने एडकॉम नाम की एक दूसरी कंपनी का 4000 वाला फोन मार्केट से खरीद के रिव्यूअर्स को पकड़ा दिया था, उस पे सफेद पेंट लगा के, और उसको छुपा के 251 रुपीज का बता के बेचने की कोशिश कर रहे थे। एडकॉम कंपनी ने खुद आके भाई कहा कि उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, वो रिंगिंग बेल्स पर एक्चुअली केस करने वाले। जब सब ने पूछा कि भाई 2500 का फोन 251 रुपीज में कैसे बनाओगे, तो फाउंडर जो थे उनके मोहित गोयल ने, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। उसने कहा कि भाई हमको लाखों फोन बनाएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। और जब बवाल मचा, गवर्नमेंट ने भाई उनके ऊपर ध्यान दिया और पुलिस, एनफोर्समेंट, ईडी सब कुछ ने रिंगिंग बेल्स के ऑफिस पे घंटियां जबरदस्त बजाई। ये कंपनी कंप्लीटली बंद हो गई और जिन लोगों ने कैश दिया था लोगों को रिफंड करना शुरू कर दिया। एक वियर्ड चीज और अगर मैं आपको बताऊं तो जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक और बिजनेस भी स्टार्ट करा था, ड्राई फ्रूट्स का। उसमें भी स्कैम करा और फिर से स्कैम करते हुए अरेस्ट करा गया। नेक्स्ट ब्रांड है मेरे दोस्तों कार्बन। एक टाइम पे टीवी पे इनके एड्स भारी रहते थे भाई, आईपीएल हो, चैंपियंस लीग हो, T20, 10,000 से कम के बजट में कार्बन हर इंडियन की पहली पसंद हुआ करता था। तो इनकी काफी बड़ी ताकत थी कि इंडिया के कोने कोने में मौजूद जो छोटी छोटी मोबाइल की दुकान है उन तक ये डायरेक्टली पहुंच सकते थे। और 2013-14 के आसपास इनका टाइम इतना अच्छा था कि गूगल ने अपने एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के अंदर भी कार्बन को उन्होंने चुना था अपना ब्रांड एम्बेसडर या फिर अपना पार्टनर बनाने के लिए। जो चैंपियंस लीग T20 का टाइटल था वो भी इन्होंने स्पॉन्सर करा था और मार्केटिंग में करोड़ों रुपए लगाए थे भाई इन्होंने। कार्बन भाई खुद की टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नहीं बिल्ड करते थे, मोस्टली जियोनी जैसे चाइनीज कंपनी से अपने फोन्स का डिजाइन मैन्युफैक्चर करवाते थे और उनके ऊपर कार्बन का ठप्पा लगाते थे। इनके पास कोई अपना R&D डिपार्टमेंट नहीं था। जो ओप्पो वीवो ब्रांड से वो कार्बन से 3 से 4 गुना ज्यादा कमीशन देते थे। एंड प्रॉफिट के चक्कर में भाई दुकानदारों ने पब्लिक को कार्बन वाले फोन ही दिखाना बंद कर दिया एंड ओप्पो वीवो भाई धड़ल्ले से बिकने लगा। एंड कार्बन का मेरे दोस्तों सबसे बड़ा हथियार था उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। उन्हीं के खिलाफ उसका यूज करा गया। जब मार्जिन घटने लगा, सेल्स गिरने लगी, तब हार्डवेयर क्वालिटी और भी खराब हो गई। कार्बन फोन्स में टच इश्यूज आने लगे, थोड़े बैटरी ड्रेन के, हैंग की प्रॉब्लम्स होने लगी। इन सबसे इनको स्ट्रगल करना पड़ा। आज कार्बन मोबाइल मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। हालांकि कार्बन की जो पेरेंट कंपनी है जेना ग्रुप, इंडिया में सैमसंग के नाम से स्मार्ट टीवीज, वॉशिंग मशीन, एसीज, ये सारी चीजें बेचता है। तो ब्रांड तो गिर गया बट कंपनी सर्वाइव कर गई। नेक्स्ट आ जाता है भाई माइक्रोमैक्स। ये ब्रांड एक टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड था। यहाँ तक कि भाई 2014 में इन्होंने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन आज मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुका है। माइक्रोमैक्स का फेलियर अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड ना कर पाना था। और ऑफ कोर्स चाइनीज ब्रांड्स का ना एक मेजर इशू था। इसकी शुरुआत हुई थी भाई राहुल शर्मा उनके 3 दोस्तों ने साल 2000 के अंदर एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह उसको स्टार्ट करा। तो 2008 में इन्होंने मोबाइल मार्केट में एंट्री ली थी और एक ऐसा फीचर फोन निकाला था, माइक्रोमैक्स X1i लॉन्च करा था, जिसकी बैटरी 1 महीने तक चलती थी। ये फोन गांव, छोटे शहरों में भाई बिजली की तरह चलता था भाई। जहां पे बिजली की दिक्कत होती वहां बिजली की तरह बिकता था। जबरदस्त हिट हुआ। जब एंड्रॉइड स्मार्टफोन का ट्रेंड शुरू हुआ तो इनकी कैनवस सीरीज नेक्स्ट लेवल हाइप में थी भाई। इन्होंने इंडियन कस्टमर को भाई सस्ते दाम में प्रीमियम फील वाले टच स्क्रीन फोन्स दिए और एक टाइम पे इन्होंने हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बट इनका असली बिजनेस मॉडल जो था वो आगे जाके इन्हीं की कमजोरी बन गया। फोन्स खुद अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नहीं बनाते, चाइना के सस्ते में बल्क में लेते थे एंड उस पे बेसिकली कस्टमाइजेशन के बाद माइक्रोमैक्स के नाम से वो इंडिया में बेचते। जब 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ तो ओवरनाइट पूरे इंडिया को फ्री 4G इंटरनेट की आदत लग गई
और अचानक भाई सबको 4G फोन चाहिए थे। माइक्रोमैक्स यहाँ पे फंस गया, उनके पास खुद की टेक्नोलॉजी नहीं थी भाई 4G और जी रातों रात वो इंप्लीमेंट कर पाए। आप एक चीज अगर नोटिस करो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में स्मार्टफोन्स बेचते थे एंड वो नहीं वर्क करे, एंड सबका एक ही रीजन है, उन्होंने खुद अपना स्मार्टफोन नहीं बिल्ड करा। बेसिकली वो चाइना से सोर्स करके लाते थे और यहाँ पे बेचते थे। काफी सारे लोग बोलते हैं भाई ये सब इंडिया में क्यों नहीं बनाते। मैं आपको इसका एकदम रियल आंसर देता हूँ, क्योंकि हमने भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करा ना, हमने भी बिल्ड करने की कोशिश करी है। एक फोन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका चिपसेट बिल्ड करना एंड अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बिल्ड करना। एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मेरे दोस्तों 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ मिनिमम, अगर बहुत बेसिक सी सस्ते 4-5 हजार रुपए के मोबाइल की चिप बनानी है आपको, अगर 20 से 50,000 रुपए के मोबाइल की आपको चिपसेट मैन्युफैक्चर करनी है, उसके लिए $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगती है, 2 लाख करोड़ रुपए कह रहा हूँ। एंड इंडिया में ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो गिनी चुनी 2-3 कंपनीज हैं जो इतना पैसा खर्च कर सकती हैं। अगर एक कंपनी में आपने पैसा लगा भी दिया मैन्युफैक्चरिंग में, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए भी 30 से 40 मिलियन स्मार्टफोन्स आपको हर साल बेचने पड़ेंगे, तब जाके ये चीज वर्क करेगी। आप पूछोगे भाई बाकी कंट्रीज ने कैसे करा है, बाकी कंट्रीज ने नहीं करा है, बस 1-2 ही कंट्रीज ने करा है। ताइवान ने करा है, चाइना ने करा है। अगर आपको सीधा बताऊं, गवर्नमेंट का स्टेक होता है सारी कंपनीज के अंदर। अभी जैसे सैमसंग और साउथ कोरिया हाथ में हाथ लेके ही चलते हैं। साउथ कोरिया की जीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सैमसंग की वजह से आता है। और इंडिया में अगर कोई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना है तो गवर्नमेंट को 3-4 कंपनियों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी खुद से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लैंड देनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, ताकि एक फोन बन पाए, क्योंकि एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। मैं बस ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई क्या क्या चैलेंजेस हैं मार्केट में जिसकी वजह से टेक कंपनीज फेल करती हैं, एंड अगर आप एज अ कस्टमर भी उनको सॉल्व करने में हेल्प कर पाओ तो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल रहता है। हम सब चाहते हैं भाई इंडिया से क्रेजी टेक कंपनीज। नेक्स्ट है भाई ब्रांड इंटेक्स। इंटेल की जो शुरुआत थी नरेंद्र बंसल जी ने करी थी 1996 में। 90s और 2000s के टाइम पे हर कंप्यूटर लैब और साइबर कैफे में इंटेक्स के ही माउस, कीबोर्ड, मल्टीमीडिया स्पीकर ये सब रहते थे, और इन्होंने इसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठा के मोबाइल फोन्स में एंट्री मार ली थी। 2015 आते आते इंटेक्स इंडिया का नंबर 2 स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका था। आईपीएल में गुजरात लायंस नाम की भी क्रिकेट टीम खरीद ली थी। पैसा पानी की तरह मार्केटिंग और बॉलीवुड स्टार्स पे लगाया, फरहान अख्तर पे लगाया था, और माइक्रोमैक्स की तरह भी इंटेक्स की भी R&D थी, रिसर्च डेवलपमेंट ऑलमोस्ट जीरो थी। जब सेल्स गिरने लगी तब इंटेक्स संभाल ही नहीं पाया। 2016-17 के आसपास इनकी कंपनी में एक बड़ा इंटरनल मैनेजमेंट क्राइसिस हुआ और एक साथ लगभग 200 सीनियर एम्प्लॉइज और प्रोडक्ट हेड्स को कंपनी छोड़ के जाना पड़ा। इनके पास नए फोन्स लॉन्चेस करने का कोई रोड मैप नहीं था, एंड लगातार नुकसान के बाद इंटेक्स ने समझदारी दिखाई। इन्होंने खुद को मोबाइल मार्केट से बाहर निकाल लिया और वापस अपने पुराने कोर बिजनेस पे फोकस शिफ्ट कर लिया। आज भी भाई इंटेक्स के टीवी, कूलर्स, वॉशिंग मशीन और पुराने फेमस स्पीकर्स बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, पर जो ब्रांड वैल्यू इनकी 2015 में थी वो अब उसके आसपास नहीं है। इसके अलावा एक और ब्रांड आया था भाई, लाइफ। ये ब्रांड बाकी सारे इंडियन ब्रांड से थोड़ा सा अलग था। इसे लोग फोन के अच्छे फीचर्स के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर मिलने वाली एक फ्री सिम होती थी उसके लिए खरीदते थे। 2015-16 के टाइम पे इंडिया में 4G फोन्स बहुत ज्यादा महंगे थे और जो 4G नेटवर्क था वो टेस्ट करना था। उन्होंने रिलायंस रिटेल के अंदर लाइफ ब्रांड लॉन्च करा। इन्होंने एक ऐसी कंडीशन रख दी भाई, जियो का जो अनलिमिटेड 4G प्रीव्यू वाला ऑफर है शुरुआत में सिर्फ लाइफ फोन्स पे ही आपको मिल पाया। सिर्फ फ्री में इंटरनेट का लालच में लोगों ने भाई धड़ाधड़ फोन्स खरीदे और लाइफ अचानक मार्केट में लीडर बन चुका था। रिलायंस भी ये फोन्स खुद नहीं बनाता था, चाइनीज ODM से व्हाइट लेबल करवा के मंगवाए हुए सस्ते फोन से। इनकी क्वालिटी खास नहीं थी, फोन्स में भी हीटिंग इश्यूज थे, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी, टच स्क्रीन भी थोड़ी बहुत हैंग होती थी, और यहाँ तक कि कुछ फोन्स के ब्लास्ट होने की खबरी भी आई थी। ऑफ कोर्स वो तो हो सकता है नकली भी हो, बट लाइफ का एंड उसी दिन तय हो गया था जब रिलायंस जियो ने अनाउंस किया कि उनकी 4G सिम अब सैमसंग, Xiaomi और हर ब्रांड के 4G फोन में चल जाएगी। जैसे ही जियो सिम सबके लिए ओपन हो गई, लाइफ फोन्स की सेल्स रातों रात ऑलमोस्ट जीरो। लाइफ स्मार्टफोन्स को चुपचाप मार्केट से हटा लिया गया। उन्होंने भी अपना ध्यान पूरा स्मार्टफोन से हटा के फीचर फोन्स पे लेके है, एंड रिलायंस अब हार्डवेयर मार्केट में जियो फोन और गूगल के साथ मिला के बनाता है। जियो फोन नेक्स्ट उसी पे फोकस करता है और ज्यादा घुसता ही नहीं है स्मार्टफोन बिजनेस में। अगर बिजनेस के नजरिए से देखें तो लाइफ एक ट्रोजन हॉर्स था। रिलायंस ने अपने जियो नेटवर्क को पूरे इंडिया में फैलाना था और टेस्टिंग करानी थी, तो लाइफ ने वो काम पूरा कर दिया। एंड मुकेश अंबानी को इस ब्रांड से कोई ज्यादा इमोशन नहीं हुआ उनको बंद करते टाइम। ये कोई फेलियर नहीं था बल्कि एक हाईली सक्सेसफुल कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थी, मतलब आप स्ट्रेटजी बोल सकते हो, वो थी, एंड वो मेरे हिसाब से अच्छी वर्क करी। नेक्स्ट है भाई यू। ये ब्रांड किसी आम कंपनी का नहीं है, बट माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर राहुल शर्मा जी का था। यू को स्पेशली ऑनलाइन मार्केट, टेक नर्ड्स और यूथ को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। इन्होंने आते ही भाई सबसे पहले OnePlus और Xiaomi को टक्कर दी, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत इसकी थी, इसका हार्डवेयर नहीं थी, इसका सॉफ्टवेयर थी। उस वक्त की भाई टेक वाले पूरे जोन के अंदर साइनोजर मॉड आता था, एक एंड्रॉइड का एक एकदम कस्टम ब्लोट फ्री वर्जन होता था। यूने चुपचाप भाई साइनोजर मॉड के साथ इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट साइन कर लिए। इसका
नतीजा ये था कि भाई OnePlus 1 जो भाई साइनोजन मॉडल पे चलता था, उनको इंडिया में भाई कुछ टाइम के लिए अपना फोन बेचना बंद करना पड़ा। यू ने रातों रात हेडलाइंस बना ली और यू ने अपना पहला फोन यू यूरेका लॉन्च करा 8,999 रुपीज में। तगड़ा प्रोसेसर था, साइनोजन मॉड ओएस के साथ में था। जेन्युइन बताऊं तो हिट था, फ्लैश सेल्स में भाई सेकंड्स में आउट ऑफ स्टॉक हुआ। इसके बाद भाई उन्होंने यूफोरिया भी लॉन्च करा, जिसमें मेटल बॉडी डिजाइन बजट सेगमेंट में उन्होंने लाके सबको हैरान कर दिया था। बजट मार्केट में भाई सक्सेस के बाद में यू ने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और यू यूटोपिया लॉन्च करा, जिसे उन्होंने मोस्ट पावरफुल फोन ऑन द प्लेनेट कहा था। ये एक प्रीमियम फोन था, लेकिन इसमें बहुत सारे हीटिंग इश्यूज थे, बग्स थे और ये फोन पूरी तरह फ्लॉप हो गया और ब्रांड की जो कूल इमेज थी उस पर एक डेंट लग गया। यू का भाई पूरा जो वजूद था वो साइनोजन मॉड ओएस पे था, लेकिन 2016 में आते आते साइनोजन यूएस बेस्ड जो कंपनी थी उन्होंने इंटरनल झगड़े शुरू हो गए और उन्होंने अपना ओएस डेवलपमेंट ही बंद कर दिया। फोन में जो सॉफ्टवेयर सबसे बड़ी चीज थी वो बंद हो गई, तो फोन बग से भर गया, हैंग होने लगा। यू पे स्टॉक एंड्रॉइड पे शिफ्ट करना पड़ा, पर तब तक यूजर ट्रस्ट पूरा टूट चुका था। यू पूरी तरह से डेड ही हो गया 2018 और 2017 कह रहा हूँ। फिर उसके बाद माइक्रोमैक्स ने फिर से भी कोशिश करी, यू यूरेका ब्लैक निकाला, यू एस लॉन्च करा। जो चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स आ गए थे, रेडमी थे, रियलमी थे, उनके आगे वो ज्यादा टिक नहीं पाए। उसके बाद से ही भाई यू का कोई भी फोन नहीं आया और ये चैप्टर मेरे हिसाब से परमानेंटली क्लोज ही हो चुका है। जोलो 2012 के टाइम पे लावा इंडिया में अच्छा कर रहा था, पर उसकी इमेज एक सस्ते फीचर फोन थे उनकी जैसी होती थी, इसीलिए लावा ने जोलो को लॉन्च करा। जोलो का लुक, फील, पैकेजिंग बिल्कुल प्रीमियम थी और इनका टारगेट इंडियन यूथ और टेक नर्ड्स थे। इन्होंने जोलो X900 लॉन्च करा, जो दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन था जिसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा था। जिस इंटेल को लोग कंप्यूटर्स में देखते थे, उसकी मोबाइल में एंट्री जोलो के थ्रू ही थी। इन्होंने गेम लवर्स के लिए एनवीडिया टेगरा प्रोसेसर वाला जोलो प्ले भी निकाला था। एक टाइम पर भाई जोलो गीक्स की पहली पसंद बन चुका था। जब भाई माइक्रोमैक्स और कार्बन जैसी कंपनी बेसिक एंड्रॉइड चिप्स का यूज कर रही थी, तब जोलो ने अपनी R&D लगा के अपना खुद का यूजर इंटरफेस बिल्ड करा था। हाइव UI बनाया था। उन्होंने सॉफ्टवेयर को स्मूथ करा, स्टाइलिश बनाया। मार्केटिंग में भी भाई उन्होंने लिवरपूल FC फुटबॉल क्लब के साथ पार्टनरशिप करी। लेकिन जोलो ने जिस इंटेल पे दाव लगाया था वो कमजोरी बन गई भाई उनकी, क्योंकि इंटेल के मोबाइल प्रोसेसर्स का जो X86 आर्किटेक्चर था, एंड्रॉइड ऐप जो ARM आर्किटेक्चर पे बनती थी, उसके साथ वो ठीक से रन ही नहीं कर पाता। तो बहुत कम एप्स होती थी, एप्स क्रैश होती थी और फोन्स गर्म भी होते थे बहुत ज्यादा। आखिर में इंटेल ने मोबाइल प्रोसेसर मार्केट से ही हार मान ली और बंद कर दिया अपना पूरा सेगमेंट। जोलो का सबसे बड़ा USP जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था इंटेल के प्रोसेसर, वो खत्म हो गया था। इंटेल के हटने के बाद भाई जोलो को भी नॉर्मल मीडियाटेक चिप्स पे आना पड़ा और वो भीड़ में गायब सा ही हो गया। उन्होंने उस ब्रांड को बंद कर दिया। बट आज की डेट में भी लावा सक्सेसफुली क्रेजी स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है, बना रहा है। बहुत क्रेजी है भाई वो। हाँ भाई, एक लौता ऐसा ब्रांड है जो सक्सेसफुली कर रहा है, तो भाई ह्यूज प्रॉप्स। आई होप गवर्नमेंट भी, हम भी हेल्प कर पाए एज कस्टमर्स एंड सपोर्ट, ताकि कुछ बिल्ड हो पाए स्मार्टफोन्स इंडिया में। कुछ 10-20% से भी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली बिल्ड करा जा सकता है कुछ क्रेजी चीजें।